पाकिस्तान तैयार है जंग के लिए भी और अमन के लिए भी। चॉइस अब भारत की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ऑप्शन दे दिया। कहा, नरेंद्र मोदी अपने भाषण अपने पास रखें। भारत ने दोबारा पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की तो फिर मुंह की खाएगा। जो कुछ भारत के पास बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। वजीर आजम ने खबरदार किया कि सिंताज मुआहदे के बारे में भारत सोचे भी ना। पानी हमारी रेड लाइन है, इसे ना रोकना। वजीर आजम ने कहा कि भारत के इस इलाके का थानेदार होने का झूठा तासुर खत्म हो गया। मोदी आग लगाने की बजाय आगे बढ़ने की बात करें। कश्मीर समेत तमाम तस्वीर तलब मामलात पर मुज़ाकरात होंगे। मरबूत डायलॉग होगा। मीठा मीठा हप हप हम नहीं होने देंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, इस ख्वाहिश को कमजोरी मत समझना। कि जिस तरीके से प्लानिंग, इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल शहीद आसिम मुनीर ने की, इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से, मैं उसका जाती तौर पर गवाह हूं, क्योंकि उन दिनों में दिन रात मेरी इनसे टेलीफोन पर और हमारी फेस टू फेस मुलाकात होती थी। और जिस हौसले के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बतौर एक पाकिस्तानी के मुझे इनके ऊपर फख्र है। ये कौम के फख्र है, कौम के बेटे हैं ये बिल्कुल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जिस तरह जंग की मनसूबाबंदी की, उनकी दलेरी और दानिशमंदी के वो ज़ाती तौर पर गवाह हैं। बतौर पाकिस्तानी उन्हें आर्मी चीफ पर फख्र है। ये कौम के बेटे हैं। मुसल्लह अफवाज को सलाम, जिसने अपनी जवामर्दी से कई गुना बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। दुश्मन को 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया। सियालकोट में पसरूर छावनी के दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म का टैंक पर खड़े होकर ऑपरेशन बुनियादो मरसूस में शरीक अफसरान और जवानों से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के साथ थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि बहादुर मुसल्लह अफवाज ने कौम के गैर मुतज़लज़ल आज़म से मादरे वतन का दिफा किया। तारीख गवाह रहेगी कि कैसे चंद घंटों में पाकिस्तान के मुहाफिजों ने भारतीय बिला जवाब जारियत को खाक में मिला दिया। पाकिस्तान को अपने बहादुर सपूतों पर बेहद फख्र है। ये कौम के ताज हैं। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब के इख्तिताम पर पुरजोश नारे भी लगाए। आगे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात खत्ते के अमन के लिए ख़तरा है। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को बता दिया। कहा, दहशतगर्दी के भारतीय इल्ज़ामात झूठे और जारियत काबिल मज़म्मत हैं। पाकिस्तान ने खित्ते के वसी तर मफाद में जंगबंदी पर इत्तफ़ाक़ किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि बैनुल-अक़वामी अमन के लिए काम करना अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए तमाम फ़रीक़ैन से राबते जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने कशीदा सूरत हाल को कम करने के लिए सेक्रेटरी जनरल की कोशिशों को सराहा। कहा, जम्मू कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। कश्मीर पर सालिसी की पेशकश के बाद अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान और भारत को खाने की मेज़ पर जमा करने की तजवीज़। पाक भारत जंगबंदी कायम रहने की उम्मीद का इजहार। सऊदी अरब ने खिताब करते हुए कहा कि मुमकिन है अमरीका दोनों मुल्कों के रहनुमाओं को खाने पर इकट्ठा कर ले। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। उन्होंने दोनों मुल्कों की क़यादत से कहा कि न्यूक्लियर मिसाइल ना चलाएं, उन चीज़ों की तिजारत करें जो आप बहुत उम्दा बनाते हैं। दोनों ममालिक के पास बहुत ताकतवर, मजबूत और ज़हीन लीडर हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के ताउन का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में 13 अमरीकी फौजियों पर एबिगेट हमले में मुलव्वस दाइश के दहशतगर्द को पकड़ा है। वाघा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के
परनूम कुमार शाह को भारतीय हुकाम और पंजाब रेंजर्स के मोहम्मद उल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के सुपुर्द किया गया। BSF का एहलकार PK सिंह को 23 अप्रैल को सरहदी खिलाफवर्जी पर गिरफ्तार किया गया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने शाम पर से पाबंदियां हटा दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का खैर मकदम, शाम में जश्न का समा। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में शामी सदर अहमद अल शरा से मुलाकात की, उन्हें अच्छा आदमी करार दिया, कहा कि ये नई शुरुआत है। ट्रंप ने अल शरा पर जोर दिया कि इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाएं। कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुंचने से पहले ट्रंप ने कहा, इसराइल और तुर्की को शाम पर से पाबंदियां हटाने के फैसले से आगाह कर दिया है। उर्दुवान ने इसे बेहतरीन मौका करार दिया है। ट्रंप ने सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में शाम पर से पाबंदियां हटाने का ऐलान किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने खलीज ताउन काउंसिल से खिताब में कहा कि वो दुनिया में अमन चाहते हैं, मुल्कों के दरमियान प्रॉक्सी वॉर्स का खात्मा चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि ईरान से नया मुआहदा हो जाए। ट्रंप ने गजा में अमन के लिए यरगमालियों की रिहाई को जरूरी करार दे दिया। सऊदी अरब के दौरे पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को एक अजीम और बेमिसाल शख्सियत करार दे दिया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को बहुत पसंद करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान अपने लोगों की बेहतरीन नुमाइंदगी करते हैं, वो सख्त मेहनत करते हैं। ऐसा लगता नहीं कि वो रात को सोते होंगे, वो रात में भी सिर्फ अपने मुल्क की तरक्की के बारे में सोचते होंगे। सऊदी अरब को तरक्की याफ्ता और मुस्तहकम बनाने में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा किरदार है। अमरीकी सदर का कहना था कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए है। अमरीकी सदर ने फुटबॉल और वर्ल्ड कप की मेज़बानी पर भी सऊदी वली अहद को सराहा। फीफा के इस सदर की भी तारीफ की। अमरीकी सदर ट्रंप सऊदी अरब के बाद कतर पहुंच गए। कतर के साथ तिजारती और दिफाई ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत। कतर अमरीकी कंपनी से 200 अरब डॉलर्स मालियत के 160 तैयारे खरीदेगा। MQM-9B ड्रोन तैयारों की खरीदारी भी शामिल। अमीर कतर से बंद कमरा मुलाकात के बाद ट्रंप का कहना था कि रूस यूक्रेन तनाज़े और ईरान पर भी बात हुई। इससे पहले दोहा एयरपोर्ट पहुंचने पर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने ट्रंप का इस्तकबाल किया। ट्रंप की शाही महल आमद पर रिवायती तलवारों का रक्स पेश किया गया। ट्रंप कल मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खैर मकदमी बयान पर पाकिस्तान से दिली मोहब्बत का इजहार। सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मेरे अजीज़ तरीन भाई कहकर मुखातिब किया। पाकिस्तान तुर्की दोस्ती जिंदाबाद का नारा लगाया। कहा, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान जो भाईचारा है वो बहुत कम अक़वाम को नसीब होता है। तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान की दानिशमंदी, सब्र व तहम्मुल, मकालमे और मफाहमत की पॉलिसियों को सराहते हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर की जानिब से काबीना इजलास में पाकिस्तान की वाज़ेह हिमायत को सराहते हुए खैर मकदम किया था। पाकिस्तान की हिमायत करने पर भारत में तुर्की, चीन और अज़रबैजान के खिलाफ बॉयकॉट की मुहिम। भारतीय हुकूमत ने तुर्क नशरियाती इदारे TRT वर्ल्ड का सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया। चीन के सरकारी इदारों ग्लोबल टाइम्स, जिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद। बॉलीवुड वर्कर्स यूनियन का फिल्म साजों से फिल्मों की शूटिंग तुर्की में न करने का मुतालबा। उत्तर प्रदेश के ताजरों का तुर्की से सेब और दीगर अशिया दरामद न करने का ऐलान। भारतीय मीडिया का दावा है कि भारतीय अवाम तुर्की और अज़रबैजान को सयाहती मकाम के तौर पर भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। चीन, तुर्की और अज़रबैजान ने भारतीय जारियत के खिलाफ खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की थी। सिंताज मुआहदे में इसे यकतरफा मुअत्तल करने या ख़त्म करने की कोई शक नहीं। मुआहदे में तब्दीली ऐसे ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान और भारत का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है। भारत ने तकनीकी तौर पर मुआहदा अल्तवा में डाला है। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने वाज़ेह किया है कि सिंताज मुआहदे में आलमी बैंक का किरदार एक सहूलतकार का है, ना कि सालिस का। ये मुआहदा दो खुद मुख्तार मुल्कों के दरमियान है। ख्वाहिश है दोनों ममालिक इस मुआहदे पर एक नज़र डालें।
पाकिस्तान ने सेंतास मुआहिदा मुअत्तली के इक़दाम पर भारत को खत लिख दिया। पाकिस्तान ने भारत के सेंतास मुआहिदे की मुअत्तली को गैर कानूनी करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक खत विफाकी सेक्रेटरी आबी वसाइल सैयद अली मुर्तज़ा की तरफ से भारतीय हम मनसब को लिखा गया। खत में कहा गया है कि सेंतास मुआहिदा 1960 में यकतरफा मुअत्तली की कोई शिक ही नहीं। भारतीय खत में मुअत्तली से मुतालिक इस्तेमाल किए गए अल्फाज का मुआहिदे में वजूद ही नहीं। पाकिस्तान सेंतास मुआहिदे को अपनी असल शक्ल में कायम समझता है। आलमी बैंक ने सेंतास मुआहिदे की मुअत्तली से मुतालिक भारतीय मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने भारत की दरख्वास्त पर मुआहिदे के फ्रेमवर्क के मुताबिक मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार किया। पाकिस्तान ने सेंतास मुआहिदे पर मुज़ाकरात की कोई अपील नहीं की। भारतीय मीडिया पर फैलाया गया तासुर यकसर बेबुनियाद और गलत है। IMF की तरफ से पाकिस्तान को 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर मौसूल होगा। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF ने रकम EFF कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के तौर पर जारी की है, जिसकी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 9 मई को दी थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज से वीडियो लिंक के जरिए मुज़ाकरात होंगे, जिनमें नए माली साल के बजट पर मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक IMF का वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा कर सकता है। मुमताज़ आलमी मालियाती जरीदे बैलेंस ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी कारकर्दगी को माशी करिश्मा करार दे दिया। अपनी रिपोर्ट में बैलेंस ने कहा कि 25 करोड़ से ज़ायद आबादी वाला पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 साल में माशी करिश्मा कर चुका है। अब पाकिस्तान में कोई माशी खतरा नहीं रहा है। भारत से तनाज़ा भी पाकिस्तान की माशी बहाली मुतासिर नहीं करेगा। पाकिस्तान की तरफ तवज्जो न देने वाले सरमायाकार मुस्तकबिल में पछताएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो महंगाई सालाना 40% थी, अब तकरीबन 0 हो चुकी है। पाकिस्तान यूरो बॉन्ड्स की कीमत 40 सेंट फी डॉलर से बढ़कर 80 सेंट हो गई। स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 3 गुना हो चुका है। पाकिस्तान की इस कारकर्दगी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किरदार अहम रहा है। हालात ने शहबाज शरीफ और उनके फौजी इत्तेहादियों को माशियात और ज़िंदगी का बेहतरीन मुहर्रिक फराहम किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि 9 मई को जिस एयरफोर्स के जहाज़ों को जलाया गया, उसी एयरफोर्स ने रफ़ाल तैयारे गिराए। जिस JF थंडर 17 ने भारतीय रफ़ाल को गिराया, वो नवाज शरीफ के दौर में फ्लीट में शामिल हुआ। 28 मई 1998 को हमने भारत से वो मुकाबला जीता था। 10 मई 2025 को भी हमने मुकाबला 6-0 से जीता है। फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में मरीम नवाज़ ने कहा कि नवाज शरीफ का जुमला याद रखना चाहिए कि हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई और 10 मई वाले हैं। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मौसर फ़ज़ाई कार्रवाई के बाद चीनी असलहे की आलमी मार्केट में इजाफा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक JTNC बनाने वाली कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन 7 अरब 60 करोड़ डॉलर बढ़ गई, जो पाकिस्तान के हालिया IMF कर्ज से भी ज्यादा है। चंद मखसूस ममालिक के बजाय बड़े ममालिक की जानिब से चीनी असलहा खरीदा जा सकेगा। JTNC जहाज के जरिए भारतीय जहाज गिराए जाने के इशारे हैं। चीन के मुखालिफिन PL-15 मिसाइल की जानिब भी मुतवज्जे होंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का कहना है कि पार्टी का मुस्तकबिल का लाएमल और एहतजाज से मुतालिक हतमी तरीक़ाकार कल वज़ा किया जाएगा। कल पार्टी क़यादत ने चारों सूबों के सदूर को बुला लिया। 26 नवंबर के बाद वर्कर्स में मायूसी थी। इन्होंने वर्कर्स को मोबिलाइज करने के लिए ग्राउंड पर किरदार अदा किया, हर ज़िले में जाकर हौसला दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI ने हमेशा कहा कि कौमी मफाद में माफ़ करने और मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। इस वक्त हर धर्मी की नहीं, कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं, माशी बहरान है। जब बानी PTI वज़ीर आज़म थे तो मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात ना होने के बराबर थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ऑनलाइन मीटिंग के दौरान कंवल शोज़ब की गुफ्तगू की वीडियो लीक। कंवल शोज़ब कह रही हैं, बहुत अफसोस हुआ जब अलीमा खान ने कहा कौन गोहर, अगर तंजीम के ओहदों की फिक्र नहीं होगी तो पार्टी की इज्जत कौन करेगा। कोई कौन होता है किसी को मुंशी कहने वाला। अलीमा खान सियासत में आने का ऐलान कर दें या पार्टी को बर्बाद ना करें। कंवल शोज़ब ने अलीमा खान से मुतालिक गुफ्तगू पर मौक़िफ़ देते हुए कहा कि ये पार्टी की ऑनलाइन मीटिंग थी जिसको पब्लिक किया गया। इस तरह पार्टी के अंदरूनी मामलात को पब्लिक करने से पार्टी कमज़ोर होगी।
190 मिलियन पाउंड केस में सजा याफ्ता बानी पीटीआई की परोल पर रिहाई की दरखास्त पर समाअत के दौरान लतीफ खोसा एडवोकेट ने कहा कि मौजूदा हालात में बानी पीटीआई की जेल से बाहर मौजूदगी जरूरी है। इस्तदा है कि परोल पर रिहाई का केस भी सजा मुअत्तली केस के साथ फिक्स कर दिया जाए। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो हुकूमत का काम है, आप उसके पास जाएं, यहाँ क्यों आ गए। सरकारी वकील ने बताया कि उन्होंने पहले ही दरखास्त दे रखी है और वो सूबाई हुकूमत के पास अभी पेंडिंग है। अदालत ने कहा कि इस पर ऑर्डर पास करेंगे। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई को बेटों से कॉल पर बात करवाने से मुतालिक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की फैसले पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद। अदालत का बानी पीटीआई के जाती मौलिद से चेकअप भी करवाने का हुक्म। स्पेशल जज सेंट्रल ने कहा कि 10 जनवरी, 28 जनवरी और 3 फरवरी के अदालती हुक्म पर अमल दरामद करें। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया था कि अदालत ने व्हाट्सएप कॉल और जाती मौलिद से मुआयना करवाने का फैसला जारी किया है। एक मखसूस कैदी को कॉल की सहूलत मुहैया करना दीगर कैदियों के साथ इम्तियाजी रवैया होगा। वज़ीर दाखिला इजलास में क्यों नहीं आते? कौमी असम्बली में मोहसिन नकवी की मुसलसल अदम मौजूदगी पर अरकान असम्बली का एहतजाज। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि जब से वजारतें तकसीम हुई हैं, इस हाउस का हर मेंबर चीख चीख कर कहता है वज़ीर दाखिला को देखना चाहते हैं। वो सिर्फ यहाँ आकर स्पीकर डाइस के सामने अपनी शक्ल दिखा दें। पीपल्स पार्टी के खुशी शाह ने कहा कि इस ऐवान ने एक करारदाद मंजूर की थी, उससे मुतालिक कोई जवाब नहीं आया। वज़ीर दाखिला यहाँ नहीं आते। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारी ने कहा कि वज़ीर दाखिला से बात करेंगे कि वो अपनी ज़ियारत करवा दें। भारतीय जारियत का मुसल्लह फ़ौज की जानिब से भरपूर जवाब देने पर पीपल्स पार्टी का कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन ने कहा, दहशतगर्द भारत ने पहलगाम को बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमला किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। फ़ौज ने तारीखी कामयाबी हासिल की। नरेंद्र मोदी ने अपनी ख्वाहिशात के लिए खत्ते के 1.5 अरब से ज़्यादा लोगों की जान को खतरे में डाला। अब मोदी को जनूबी एशिया का कसाई कहा जाएगा। पहलगाम वाक़या भारत की नाकामी है। अमरीकी सदर ट्रंप के अमन के लिए इक़दाम को सराहते हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में कल से 20 मई तक हीट वेव का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बालाई पंजाब, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहेगा। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से बर्फ पिघलने की रफ्तार तेज़ होने का खदशा। शदीद गर्मी के बायस बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में तेज़ रफ्तार डंपर ने रिक्शा कुचल दिया। 5 अफराद जान बहक, 3 जख्मी। डंपर ड्राइवर मौके से फरार। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा आखिरी मिनट स्टॉप के करीब डंपर के ब्रेक फेल होने से पेश आया। डंपर ने 3 रिक्शों और 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय फौजी तर्जुमान कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन कहने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का सुओ मोटो नोटिस। बीजेपी रहनुमा विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। सोफिया कुरैशी मुसलमान हैं। विजय सिंह ने, जो मध्य प्रदेश के वजीर हैं, गुज़िश्ता रोज एक तकरीर में सोफिया को दहशतगर्दों की बहन कहकर मुखातिब किया था। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने अब तक विजय शाह को बरतरफ न करने पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया है। एक बयान में कांग्रेस ने कहा कि विजय शाह का बयान बीजेपी की बेमार जहनियत का आकाश है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने हालिया कशीदा सूरत हाल पर मीडिया को ब्रीफिंग दी थी। भारतीय फौज की बुज़दिलाना जारियत के नतीजे में जख्मी 2 जवान शहीद हो गए। पाक अफवाज के शोहदा की तादाद 13 हो गई। ISPR के मुताबिक 78 जवान दौरान ड्यूटी जख्मी हुए थे। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने भारतीय हमलों से जानी और दीगर नुकसानात की तफसीलात पर रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर हुकूमत को वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की तरफ से सवाल सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, घरों, तालीमी इदारों, हस्पतालों को नुकसान की तफसीलात इकट्ठा करने की हिदायत की गई है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की CMH लाहौर में पाक फौज के जख्मी अफसरान और जवानों की आयादत। गाजियों की जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पाक फौज के जवानों पर फख्र है। तमाम सियासी जमातें पाक फौज के जवानों के साथ खड़ी हैं।
ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों की ढोल के थाप पर भंगड़े। हटिया बाला में रैली। लीपा सेक्टर में फौजी जवानों के पास पहुंचकर उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। डेरा इस्माइल खान चासदा हाफिजाबाद में भी पाक फौज से इजहार यकजहती। पेशावर में फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल में यौम तशक्कुर। औरंगज़ई, खैबर, मोहम्मद, बाजोड़, दीर, स्वात और चित्राल में भी तकरीबात और रैलियाँ। कराची के इलाके लियारी में भी पाक फौज से इजहार यकजहती। हमारी फौज दलेर है और सबसे बढ़कर हमारे साथ अल्लाह ताला की ताकत है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा मुल्क अमन चाहता है लेकिन ज़रूरत आने पर डट कर मुकाबला करता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। हमारा मुल्क हिम्मत और ताकत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हमारी प्यारी फौज ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर मुल्क का दिफा किया और कौम का नाम फख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान, बहादुर मुसल्लह अफवाज और रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम और 10 सेकंड की वीडियो हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और रूसी सदर पुतिन के दरमियान जुमेरात को मुमकिन मुलाकात के लिए तुर्की का दौरा करने में एक बार फिर दिलचस्पी जाहिर कर दी। कहा पुतिन चाहेंगे कि वो वहाँ मौजूद हों और अगर उनके तुर्की जाने से बहुत सी जानें बच सकती हैं तो वो वहाँ जाएंगे। सदर पुतिन ने अभी तक ज़ाती तौर पर तुर्की के मुजवज़ा मुज़ाकरात में शिरकत पर रजामंदी जाहिर नहीं की, जबकि सदर ज़ेलेंस्की वाज़ेह कर चुके हैं कि वो पुतिन के सिवा किसी रूसी नुमाइंदे से बात नहीं करेंगे।